हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। इस वीडियो में हम पेज नंबर 17 टू 19 को कवर करेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेज नंबर 17 को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया है, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाली क्लास में किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू, वो टॉपिक पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज 30। ये जो 35 है, इसके अंदर अगर आप 3 का प्लेस वैल्यू देखें तो वो क्या है, वो है 3030। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये होता है यूनिट वाला प्लेस, ये होता है 10 वाला प्लेस। तो 3 जो है वो आपका 10 वाली प्लेस पर दिया गया है। तो हम कैसे करते हैं, जो भी 10 वाली प्लेस पर दिया रहता है वो डिजिट हम लिख देते हैं और उसके आगे जो डिजिट होता है वो हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये आपका बन जाता है 10 वाली प्लेस का नंबर। तो ये जो 3 आपको दिया है, ये इसका प्लेस वैल्यू 30 है। अब नेक्स्ट आपको प्लेस वैल्यू 35 में 5 का वैल्यू आपको अगर देखना है तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। क्यों? ये जो 5 है ये आपका सिंगल डिजिट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली क्लास में समझाया। तो जो यूनिट वाली प्लेस पर होता है उसका वैल्यू ऑलवेज सिंगल डिजिट में ही आएगा। जो भी आपको यूनिट वाली प्लेस पर दिया जाएगा वहाँ पर आपको सिंगल डिजिट ही मिलेगा। जो भी वैल्यू अगर आपको यूनिट वाली प्लेस की पूछी जाएगी तो वही आप डिजिट सिंगल डिजिट लिख दीजिए। देयरफॉर द नंबर 35 मीन्स 30 + 5। तो इसको हमने ऑलरेडी पहले वाली क्लास में देख लिया है। 30 + 5 इज कॉल्ड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35। तो अगर आप 35 को इस तरीके से लिखते हैं 30 + 5, तो ये 35 का एक्सपांडेड फॉर्म है। आगे ऐसे ही आपको नंबर्स दिए जाएंगे, उसको आपको एक्सपांड करके लिखना होगा। एक्सपांड करना यानी बच्चों उसको और बढ़ा कर लिखना। आपको शॉर्ट में दिया है 35। देखो यहाँ पर हम 30 + 5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाकर एक्सपांड कर लिख रहे हैं। तो यही यहाँ पर आपको करना है। नेक्स्ट आपको देखो एक और एग्जांपल दिया है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 94 इज 90 + 4। 94 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 + 4, ये भी 94 होगा। और डायरेक्टली आप 94 ऐसे भी लिख सकते हैं। बट एक्सपांडेड फॉर्म अगर आपको कहा जाएगा तो आपको ऐसे प्लस करके लिखना होगा। और कब तक प्लस करना होगा, सिंगल डिजिट नहीं आता, यूनिट वाली प्लेस तक आपको प्लस करते हुए आगे बढ़ना है। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 60 इज 60 + 0। तो अगर आपको ऐसे 0 वाला का कोई 2 डिजिट नंबर दिया जाता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको वैसे ही लिख दोगे और आगे +0 लगा दोगे। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म। अब आइए यहाँ पर आपको 35 का एक्सपांडेड फॉर्म कैसे दिया है। देखो 30 + 5 इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर 24 को 20 + 4 इस तरीके से एक्सपांड करके लिखेंगे। 73 को 70 + 3, 49 को 40 + 9। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा 2 डिजिट 3 डिजिट, वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिंगल डिजिट जो है यूनिट वाली प्लेस का उसको ऐसे ही लिखोगे। और उसके बाद अगर आपको 2 डिजिट नंबर दिया है तो आप 4 लिखोगे, उसके बाद में एक 0 लगा दोगे, तो आपका वही नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फ्रॉम द अबव कैन यू सी द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35 इज 30 + 5, 24 इज 20 + 4, 73 इज 70 + 3, 49 इज 40 + 9, जो मैंने अभी आपको समझाया। आप देखिए पेज नंबर 17 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको कहा गया है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको एक्सपांड करके लिखना है। पहला वाला आपको एग्जांपल दिया गया है, कैसे लिखना है यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है और यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको 32 दिया है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, ये 30 इस तरीके से लिख सकते हैं और बाकी आपका बच गया 2। तो ये आपका हो गया 30 and 2 ऐसे लिखेंगे और एक्सपांडेड फॉर्म में 30 + 2 ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 10 दिया है तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 0 वाला अगर आपको आता है तो वही नंबर आपको लिख देना है। लिख दोगे यहाँ पर आप 10 और इस वाले सर्कल में आप 0 लिखोगे। और यहाँ पर हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 10 का स्पेलिंग आता है बच्चों TEN 10, और यहाँ पर क्या दिया गया है 0, तो हम कैसे लिखेंगे ZERO 0। अब यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 10 + 0, तो था ना बच्चों इजी। अब आइए इसको कर लेते हैं। 64 दिया है तो आप कैसे लिखोगे 60 और यहाँ पर इस वाले सर्कल में 4। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पर 60 का स्पेलिंग SIXTY 60
एंड क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 का स्पेलिंग आता है ना बच्चों, FOUR, 64। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 60 + 4 हो गया ये एक्सपांडेड फॉर्म। अब आइए 17 को लिखते हैं। 17 में हम कैसे लिखेंगे, देखो ये 1 है तो हम लिख देंगे 1 और बाजू में हम लिखेंगे 0। अब यूनिट वाली प्लेस पर क्या दिया है, 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इस तरीके से 10 + 7 कितना होता है, 17 होता है। यहाँ पर आप लिखोगे वर्ड्स में, तो 10 का स्पेलिंग लिखो TEN, 10। अब यहाँ पर 7 का स्पेलिंग लिखोगे SEVEN, 7। एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 10 + 7 हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म 17 का। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम पेज नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको कहा जा रहा है अ लिटिल बिट ऑफ फन, लुक एट द चार्ट यू कंप्लीटेड ऑन पेज 9 एंड टेल। तो बच्चों जो पेज नंबर 9 पर हमने कंप्लीट किया था वो नंबर्स वाला चार्ट था जो आपने ऑलरेडी किया हुआ था। वो चार्ट 1 to 100 का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 100 का चार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 100, 10 to 100 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 5 इन द 10th प्लेस। तो 2 प्लेस होती है बच्चों, एक यूनिट वाली प्लेस होती है और एक होती है 10 वाली प्लेस, है ना। तो 2 डिजिट नंबर में आपको देखना है 10 वाली प्लेस पर आपको डिजिट दिया गया है उसमें 5 कितनी बार आया है। तो देखो यहाँ पर हम सिंगल डिजिट को तो देखेंगे नहीं क्योंकि 10 से हमें पूछा है, तो 10 के बाद से आपको 10 वाली प्लेस को देखना है। जो 10 वाली प्लेस पर होगा, देखो जैसे यूनिट 10, तो ये जो 10 आपको 2 डिजिट दिख रहा है उसको हमें देखना है और वहाँ पर हमें क्या चेक करना है, 5 कितनी बार आया है। तो देखो यहाँ पर 10 से लेकर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा 100 तक और वहाँ पर आपको ये देखना है कि 10 वाली प्लेस पर 5 कितनी बार आए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 वाली प्लेस पर ये 5 है, 5050। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 10 वाली प्लेस पर है, तो ये 1 हो गया। 51 भी देखो यहाँ पर आपको 5 जो है 10 वाली प्लेस पर दिया है। तो यहाँ से अगर आप काउंटिंग करो तो कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 से लेकर 59 तक अगर आप नंबर्स को चेक करें तो वहाँ पर आपको 5 जो है वो 10 वाली प्लेस पर दिख रहा है और ये टोटल कितने हो जाते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे 1010। आप देखो नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है राइट दोज नंबर्स इन योर नोटबुक। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 50 से लेके 59 तक, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो ये वाला जो है वो आप अपने घर पर कर लीजिए, इसको मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99, 10 से लेकर 99 तक आपको नंबर चेक करना है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 0 इन द यूनिट्स प्लेस। अब हमें यूनिट वाली प्लेस पर देखना है कि 0 कितनी बार आया है। कहाँ से नंबर है, 10 से लेकर 99 तक। तो देखो यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2, देखो कहीं और 0 दिख रहा है यूनिट वाली प्लेस पर, कहीं नहीं, बाकी सब जगह आपको डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 9 दिख रहे हैं। यहाँ पर 0 यहाँ पर है 10 से 20 पर है, 30 पर है, 40 पर है, 50 60 70 80 90। 100 हमें नहीं देखना है क्योंकि हमें 99 तक ही कहा गया है। तो कितने नंबर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें के आपको यूनिट वाली प्लेस पर 0 मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है राइट दोस नंबर्स इन योर नोटबुक। तो इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए और नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप, 10 से लेकर 90 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रैक्टिस राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर आपको अंडरलाइन दिया गया है कुछ डिजिट को, उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पर आपको देखो 6 दिया है, 6 कौन सी वाली प्लेस पर है, तो इसमें 6 का वैल्यू 6 ही होगा क्योंकि वो यूनिट वाली प्लेस पर है। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर 48 जिसमें कि 4 आपको बताना है कौन सी प्लेस पर है। तो 4 है तो हम 4 ऐसे ही लिख देंगे, उसके आगे एक 0 और लगा देंगे। इस तरीके से हमें क्या पता चला, यूनिट 10, 4 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है, इसीलिए इसको हमने 40 लिखा। अब यहाँ पर आपको देखो अंडरलाइन 4 पर दिया है, यूनिट वाली प्लेस पर है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 4। यहाँ पर 77 दिया है, 7 का प्लेस वैल्यू बताना है तो 7 और उसके आगे एक 0 लगा देंगे।
इसको हमने 70 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो 7 है वो 10 वाली प्लेस पर है। नेक्स्ट हमें 2 का बताना है प्लेस वैल्यू, तो 2 सिंगल यूनिट वाली प्लेस पर दिया है, इसीलिए डायरेक्टली 2 लिख दोगे। यहाँ पर आपको 9 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर आप 9 लिखो, आगे एक 0 लगा दो। तो 91 में 9 का प्लेस वैल्यू 90 है। तो चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं। पेज नंबर 18 पर ही आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पर आपको एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका हमें नंबर बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है 70 + 8, तो कैसे लिखेंगे? 70 + 8 क्या होता है? 78 होता है। यहाँ पर 90 + 7 क्या होगा? 97 होगा, तो आप लिख दो यहाँ पर 97। नेक्स्ट आपको दिया है 60 + 1, टोटल नंबर क्या बनेगा बच्चों? 61। नेक्स्ट आपको दिया है 80 + 0, तो क्या बनेगा? 80। था ना बच्चों, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स ऐसे ही दिए हैं, कहीं पर कुछ मिसिंग है, कहीं पर कुछ मिस है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है 10 और यहाँ पर 1, तो दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो क्या मिलेगा आपको? 10 + 1 कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पर आपको दिया है 52, इस वाले सर्कल में आपको 50 दिया है, तो इसमें क्या लिखना होगा? सिंगल डिजिट 2 लिखना होगा। ये लिख दिया हमने 2, इस तरीके से आपका 52 हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया है 8 जो यूनिट वाली प्लेस का है, तो यहाँ पर हम 10 वाली प्लेस पर क्या लिखेंगे? 9090। अब यहाँ पर देखो आपको दिया है 76, जिसमें से 7 टेंस दिया है, तो ये जो 6 है वो क्या रहेंगे? आपके यूनिट्स रहेंगे, तो यहाँ पर आप लिखो 6 यूनिट्स। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको दिया है 4 टेंस 0 यूनिट्स। 4 टेंस कितना होता है बच्चों? 40 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 40। नेक्स्ट आपको 87 दिया है, जिसमें से 7 यूनिट्स दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये 8 जो है कौन सी वाली प्लेस पर है? 10 वाली प्लेस पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 टेंस। तो इस तरीके से आपको ये फील करना है। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर ये टॉपिक द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों जो मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय।